जो जो मैं पूछूं मुझे उस सब का बिल्कुल सही जवाब चाहिए। अगर सही जवाब नहीं मिलेगा तो नुकसान ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जी बेहतर। एक लंबे अरसे के बाद छुट्टी वाले दिन कुछ फुर्सत मिली। सोचा क्यों ना बरसों पहले लिए गए नेटफ्लिक्स के अकाउंट पे कोई नई फिल्म देखी जाए। अभी फिल्म को सर्च करने की कश्मकश जारी ही थी कि उसी वक्त मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव हुआ ऑफिस की तरफ से। छुट्टी वाले दिन ऑफिस से मैसेज रिसीव होना आप सोच सकते हैं कि कैसा महसूस हो रहा होगा। बहरहाल काम कुछ अर्जेंट था, इसलिए फैसला किया कि मूवी फिर कभी देखी जाए, पहले अपना काम किया जाए। यूं तो काम इतना ज्यादा नहीं था, सोचा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए अपना लैपटॉप उठा लाया और उसे ऑन किया। देखा तो मैं गूगल अकाउंट से साइन आउट हो चुका था। उसको साइन इन करने के लिए पासवर्ड डाला, लेकिन पासवर्ड गलत हो गया। उसको दोबारा कोशिश की, लेकिन पासवर्ड गलत आ रहा था। बार बार जब पासवर्ड करने के बावजूद भी जीमेल पे साइन इन नहीं हुआ तो खतरे की घंटी नजर आई। थोड़ी सी और कोशिश की और समझने की कोशिश की कि साइन इन क्यों नहीं हो रहा, तो पता चला कि मेरा जीमेल का अकाउंट तो गूगल का अकाउंट तो हैक हो चुका था। लेकिन उससे अगले हफ्ते जो हुआ, आज के टाइम में आपका गूगल अकाउंट कैसे हैक हुआ? जी मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। मैंने तो बस उसको सुबह उठा हूं और मैंने देखा तो मोबाइल से पता चला कि वो तो हैक हो गया। आपके गूगल अकाउंट से कुछ लोगों को ईमेल्स की गई हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपका गूगल अकाउंट कैसे हैक हो गया? जी मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं जैसे ही सुबह उठा और मैंने देखा तो मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। मैं आपसे यकीन माने, मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। बात तो आपकी मानने वाली नहीं है। आपने अपने गूगल अकाउंट को पासवर्ड क्या लगाया था? जी मेरा पासवर्ड था पाकिस्तान 123। पाकिस्तान 123। बड़े मुहिब्बे वतन लगते हैं आप। जी मैं हूँ। क्या आपने अपने गूगल अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई थी? वो क्या होती है? ओके, आपको 2FA का भी नहीं पता। मुझे ये बताएं कि आपकी गूगल आईडी के साथ, आपकी जीमेल के साथ रिकवरी नंबर कौन सा ऐड था? जी रिकवरी का तो नहीं था, मेरा अपना नंबर सिर्फ अपना ऐड था। कोई रिकवरी ईमेल? नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई ईमेल नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ऐड नहीं किया। देखिए, आप मेरे सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे और ये बात खतरे की घंटी बजाती जा रही है। अगर किसी भी ऐसे शख्स को ईमेल चले गई तो कल को आपके गले में अजाब पड़ सकता है इस ईमेल का, आप जानते हैं? जी मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता और मैंने इसकी रिपोर्ट भी की है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। रिपोर्ट भी की है। मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब बिल्कुल सही सोच समझ के दीजिएगा। क्या आपके नंबर पे कोई कोड आया था? कोड? जी हाँ, कोड। मुझे पिछले हफ्ते एक कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपका 2 लाख रुपए का इनाम लगा है और आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा। तो उन्होंने मुझे कॉल की और मेरे फ़ोन पर एक कोड आया था और वो उन्होंने मुझे पूछा और मैंने उनको बता दिया। यानी कि आपने अपने हाथों से कोड हैकर के हाथ में दे दिया और आपकी ईमेल हैक हुई और उससे बहुत सारे लोगों को ऑफिशियली भड़काया गया और गलत किस्म का मवाद शेयर किया गया। आपको पता है कि इस चीज़ के ऊपर आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? जी मुझे बिल्कुल नहीं पता और ये मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैंने जो सच था मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता और उन ईमेल्स का तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं इस मामले में आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा।
मैं हूं जिमी राजपूत और मैं आपको बताऊंगा अपने सोशल अकाउंट्स को महफूज कैसे रखा जाए। आपका सोशल अकाउंट या फिर जीमेल का अकाउंट है किस वजह से हुआ कि सबसे पहले तो आपका पासवर्ड ऐसा था जो आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरी चीज ये कि आपके पासवर्ड में आपने स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर का मजमुआ नहीं डाला था जो कि हैकर ने आराम से पहचान लिया। और इसके अलावा किसी भी किस्म की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फिर आपके नंबर पे मैसेज आने वाला या आपकी दूसरी ईमेल पे मैसेज आने वाला सिस्टम ऑन नहीं था। इसी के साथ अगर आपकी ईमेल हैक हो जाती तो उसको रिकवर करने के लिए रिकवरी ईमेल भी उसमें नहीं लगाई गई थी। जिमी राजपूत डेटा रिकवरी एक्सपर्ट हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी मदद की और मैं अपना गूगल का अकाउंट रिकवर कर पाया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जिन मुश्किलात से मैं गुजरा उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें सबसे पहली चीज़ मुझे ये सीखने को मिली कि मैंने अपना पासवर्ड बिल्कुल आम सा रखा था। वो इतना आम था कि कोई भी इंसान थोड़ी सी तवज्जो से उसे गेस कर सकता था। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मेरे पास किसी भी तरह का रिकवरी ईमेल ऐड नहीं था। यानी कि जैसे ही हमने फॉरगेट पासवर्ड पे जाके क्लिक किया तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि आपका रिकवरी ईमेल क्या है, जो कि मैंने ऐड नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने जीमेल के अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाया। तीसरी बड़ी गलती ये की थी कि मैंने कोई भी रिकवरी का फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे OTP हासिल नहीं हो सका और मैं अपना जीमेल अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाया। चौथी गलती ये थी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने ऑन नहीं की हुई थी। मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर के ज़रिए से अपने गूगल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहिए था, ताकि ऑथेंटिकेटर के ज़रिए से मैं अपने जीमेल को सिक्योर कर पाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया हुआ था। पांचवी गलती मेरी ये थी कि गूगल हमें कुछ कोड्स प्रोवाइड करता है। वो कोड्स ऐसे हैं कि अगर किसी भी वजह से अगर आपका गूगल अकाउंट हैक हो जाए या आप उसको एक्सेस ना कर पाएं तो आप उन कोड्स की वजह से उसको एक्सेस कर पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करें तो आपको इन 5 चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ मैंने सीखी वो ये थी कि अगर आपका गूगल का अकाउंट हैक हो जाए या आपकी एक्सेस में ना रहे तो आपको फ़ौरन उसे गूगल की टीम को रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपको ये खदशा हो कि आपका गूगल अकाउंट गलत लोगों के हाथ में जा सकता है और वो उसका नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को वो थ्रेट या इस तरह से उसका इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर कानून के इदारों को इसके बारे में इन्फॉर्म करें कि आपके गूगल का अकाउंट हैक हो चुका है और आपकी एक्सेस में नहीं है, ताकि आप कानूनी कार्रवाई से भी बच सकें। अपने सोशल अकाउंट, जीमेल अकाउंट या किसी भी अकाउंट जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसको आप लोगों से राब्ते के लिए इस्तेमाल करें, उसके हैक या टेम्पर होने से बचाव के लिए सबसे पहली चीज़ आपका पासवर्ड 18 से 15 डिजिट्स का होना चाहिए, जो कि छोटे लेटर्स, बड़े लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का मजमुआ हो। दूसरी चीज़ 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन लाजमी रखें। तीसरी चीज़ आपके नंबर पे आने वाले लिंक को किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी ऐसी कॉल है कि आपका कोई इनाम निकला है या फिर कोई ऐसी आपको मैसेज आता है, वहां पे उस लिंक को शेयर मत करें। और सबसे आखिर में अपना रिकवरी ईमेल और रिकवरी नंबर लाजमी दें, ताकि हैक होने के बाद आप अपने जीमेल को रिकवर कर सकें। मेरा नाम है जिमी राजपूत, मैं हूं डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट और डाटा सिक्योरिटी कंसल्टेंट। अगर आपका भी डाटा रिकवरी के बारे में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं।